कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमहंस भगवान की जय। श्रीया महाराज की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वाले भक्तवान का कल्पतरु विड़िंदित विड़िंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल प्रिया वांगमय की है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण एवं माताओं बहनों के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी की युगल चरणारविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग जो यह कथा सुनने आए हैं, यह कथा हमें सब कुछ देती है। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। यह मनुष्य के सारे कार्यों को पूर्ण करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब पुरुषार्थों को सिद्ध करती है। और इस कथा का और भगवान की लीला का सुनने का एक ही उद्देश्य है कि सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। भगवान यही कहते हैं कि जो गलती अब तक की है उसको भूल कर तुम मेरी शरण में आओ, लेकिन एक बार आने के बाद फिर वही गलती मत दोबारा करना, जिससे यदि आप बार बार वह गलती दोबारा करेंगे तो परमात्मा नहीं माफ करेगा। जो भी हुआ उसको आप लोग ऐसे समझिए, यदि सब गलतियों को भूल के सोचिए कि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो उसको अपना नया जन्म मानिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे है इस संसार में शरीर रूप में जो हमें परमात्मा तक मिला सकता है। गुरु एक तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, क्योंकि गुरु वह होता है जो अखंड मंडलाकार है, जो इस अखंड भूमंडल में व्याप्त है, जो चर अचर सभी जीवों में समान रूप से भाव रखता है। तत्पदम दर्शितम, तो हम कहते हैं कि तत्पदम दर्शितम है ना श्री सद्गुरुवे। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं जो अखिल भूमंडल में विद्यमान है। और यही परमात्मा के भी लक्षण है कि परमात्मा भी चर अचर के सभी जीवों में विराजमान है और अखिल भूमंडल का वह नायक है जो इस भूमंडल की रचना करता है। तो परमात्मा की शरण में आने का सबसे सरल उपाय और सबसे सरल चीज यही है कि आप भागवत की शरण में आइए, क्योंकि हमने जो सोचा वो भागवत का एक ही अर्थ है कि भा से प्रकाश, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। लेकिन एक और हमारे मन में विचार आता है कि भ से भूमि, व से वायु, ग से गगन, त से तो यानी नीर और आ से आकाश, यानी जो इन पंच भौतिक चीजों को जो कंट्रोल करता है, जिससे यह पंच भौतिक चीजें चलती है, यही भागवत है कि ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति है। देखिए, परमात्मा हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे इतनी सामर्थ्य आज के कलयुग के मनुष्य में नहीं है। परमात्मा हमें अनुभव है, परमात्मा अनुभव का विषय है। जैसे दाल में नमक नहीं दिखता, लेकिन उसको खाने के बाद उसका स्वाद हमें पता चलता है कि दाल में नमक है, वैसे ही परमात्मा है। परमात्मा समान रूप से अपने कृपा को हमारे ऊपर बरसा रहा है, जिसका अनुभव हम लोग नहीं कर सकते। और उसको देखना है तो उसकी कृपा सबसे बड़ी यही है कि हमें यह मनुष्य तन मिला। यह मनुष्य तन सबसे दुर्लभ है। यह अनेक जन्मों के प्रयत्नों से सब योनियों को भोगने के बाद परमात्मा हमारे ऊपर अनैतिक कृपा करता है, तब हमें मनुष्य तन मिलता है। हमारे आपके कर्म
कैसे हैं कैसे नहीं है हम इसका निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि किसी के कर्म का निर्धारण करना यह परमात्मा के हाथ में है। मनुष्य तो गलत कहता है कि वो गलत किया सही किया, आप उसके सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि वह आपने नहीं बनाया। तो प्रकाश करने वाला ही ज्ञान को देता है, जो नित्य है, अनित्य है, जो नश्वर है, उसमें वैराग्य हो जाए। और जब वैराग्य होता है तो त्याग अपने आप आ जाता है। मानव जीवन में 4 चीज होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ग्रंथ, एक संत, एक पंथ और एक कंथ। यानी एक ग्रंथ का आश्रय लीजिए, एक गुरु का आश्रय लीजिए और एक पंथ यानी एक बताए हुए गुरु के किसी भी मार्ग पे आप चलिए। एक कंथ यानी एक नाद होता है जिसको एक इष्ट कहते हैं। जीवन में एक इष्ट को बनाइए। अब पुराण के लक्षण होते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है परमहंसों की संहिता है। यह मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे जो दादा गुरु थे वो परमहंस भगवान थे और हमारे सदगुरु और रूप परमहंस थे, स्वामी भगवानानंद जी। यह परमहंसों की संहिता है। माता अनसुईया के द्वारा बताए हुए मार्ग को हम लोग आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो माता अनसुईया और महाराज अत्रि मुनि ने जिस मार्ग को चलाया और भगवान दत्तात्रेय ने जिस मार्ग को दिखाया, उसी मार्ग का हम लोग अनुसरण करके आज उसी मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी माता अनसुईया के द्वारा कि भगवान कैसे प्राप्त और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमें सब कुछ दे देगी। अगर हम सब कुछ त्याग कर परमात्मा की शरण में आ जाए तो हमें सब मिल जाएगा। राम कथा और कृष्ण कथा में क्या अंतर है कि राम के आगे की कथा कृष्ण कथा है। वो बड़े ठाकुर हैं, ये छोटे ठाकुर। तो राम के आगे की लीला कृष्ण लीला है। भगवान राम के दुख से सबको जोड़ा और कृष्ण के आनंद ने सबको जोड़ा। भगवान राम की व्याख्या करते बाबा तुलसीदास यही लिखते हैं कि मंगल भवन मंगल हाली द्रवहुत दशरथ अजिर बिहारी, कि महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने वाले जो परमात्मा राम है। कृष्ण कौन है? बोले उनका बचपन भी ऐसा जिया कि आज भी लोग कहते हैं कि देखो कन्हैया बन के चले। उन्होंने अपने प्रौढ़ता यानी युवा अवस्था को भी ऐसा किया और आखिरी में तो उन्होंने गीता जैसा महान उपदेश दे दिया जिससे कि आज संसार चल रहा है। और 5 निर्वासित लोगों को लेकर अकेले पूरा कुरुक्षेत्र के मैदान में उस युद्ध को भगवान ने विजयी किया। धर्मराज कहते हैं कि परमात्मा से क्या, गंगा पुत्र भीष्म पितामह जब भगवान को देखते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में तो कहते हैं ये गलत, ये 2 भाइयों का झगड़ा है, इसमें माधव आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप क्यों आए? कहते मैं तो सारथी बन के आया हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, आप चक्र सुदर्शन न उठाएं, आप तलवार न चलाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने भक्त के विपत्ति को देख नहीं सकते और भक्त यदि कष्ट में रहता है तो आप अपने नियम को बदल देते हैं। भगवान जो है भक्तों के बस में है, यह परमात्मा के बस में जो है, भक्त के बस में परमात्मा रहते हैं। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि मैंने तो अपनी पूरी सेना दे दिया है दुर्योधन को, मैं तो अकेला इधर आया। कामा भीष्म कहते हैं प्रभु देखा जाएगा। तो देखिए परमात्मा श्री कृष्ण आनंद का विषय, रस का विषय है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण से जुड़ने का सबसे सरल उपाय है कि आप उसके रस में आनंद लीजिए। और भगवान श्री राम तो अपने जीवन में 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अयोध्या के पूरी सेना का गुप्तचर बने और 16-17 वर्ष होते होते तो उनको
जो है विश्वामित्र लेकर ही चले गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसके आगे की लीला को दिखाते हैं। आनंद तो सबको आता है, गली में चलते हुए किसी कुत्ते को दुख देने पर उस लंपट को भी आनंद की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के ऊपर अहिंसा करने वाले पतियों को भी आनंद की प्राप्ति होती है, और माँ बाप को गाली देते हुए उस पुत्र को भी आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद नहीं है, आनंद परमात्मा, परमात्मा का नाम ही है सच्चिदानंद, जिसकी कथा को सुनने से, जिससे जुड़ने से हमें आनंद की प्राप्ति है, वह परमात्मा, वह श्री कृष्ण है। इसी कलयुग में धर्म को और महान ग्रंथों को आगे बढ़ाने वाले परमहंस भगवान हुए, जिन्होंने विवेकानंद जैसे शिष्य को बनाया। तो उनके जीवन में केवल एक ही रस था कि उनको भोजन से आनंद था, भोजन के प्रति उनको रस था। आज इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका मूल कारण यही है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी अपने उस रस को भूल चुकी है। उसको इस पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य ही नहीं पता कि हम कैसे रहें। मानव को पृथ्वी पे जुड़ने के लिए किसी रस की आवश्यकता होती है। जब तक आपके अंदर कोई रस नहीं होगा, तब तक आप पृथ्वी से नहीं जुड़ेंगे। मनुष्य कब बढ़ता है गलत काम करने के लिए? जब वह उद्देश्य विहीन हो जाता है। तो इस उपदेश विहीन होने का मूल कारण है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी अपने धर्म को भूल चुकी है, ग्रंथ को भूल चुकी है। एक बुढ़िया माँ का बेटा विदेश में रहता था, अब वह उसको हर महीने ड्राफ्ट भेजता चला जाता। अब वो जैसे तैसे गुजारा करती थी, वो जानती ही नहीं थी कि ड्राफ्ट होता क्या है। ऐसे ही सारे ड्राफ्टों को वो टांग देती थी अपने ऊपर रस्सियों में, और वो सोचती थी कि हमारा बेटा तो हमें पैसा ही नहीं भेज रहा है। ऐसे ही उसके 6-7 महीने बीत गए। बगल की एक पड़ोसी आई, उन्होंने कहा, मैया तुम अपना जीवन ऐसे क्यों व्यतीत कर रही हो? हमारा पुत्र पैसा ही नहीं भेजता है। लेकिन हर महीने डाकिया आके उसको जो है ड्राफ्ट देती थी। उसने कहा, देखिए माँ तुम्हें क्या भेजता है तुम्हारा पुत्र। जब वो देखी, वो पढ़ी लिखी थी, वो कही, माँ ये इतना पैसा तुम्हारे पास है कि तुम इससे पूरा जीवन अपना यापन कर सकती हो। कहा, इसमें पैसा कहाँ है? क्या इसको बैंक में ले गई। बैंक में गई, ड्राफ्ट को बजाया। तो वैसे ही हमारे पुराण रखे हुए हैं। हम लोग आज दूसरों को देख के बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को देख के हम लोग आगे जा रहे हैं। इसका मानव जीवन में कोई अर्थ नहीं है। ड्राफ्ट रूपी रामायण, ड्राफ्ट रूपी श्रीमद् भागवत, सारे पुराण हमारे यहाँ हैं। ये सारे हमारे खजाना हैं। यदि हम इसको धारण कर लेंगे, इसके बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे, तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। न किसी के आगे हमें आदर्श, न किसी से हमें जो है कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। किसी के आशीर्वाद की हमें जरूरत नहीं। परमात्मा सीधा है, बहुत सरल है परमात्मा। आप यदि उसको समझना चाहेंगे तो बहुत सरल है। सबरी ने सब्र किया, सबरी ने कोई तपस्या नहीं किया था, केवल एक निष्ठा भाव से गुरु के बताए हुए मार्ग का सबरी ने अनुसरण किया, और सब्र पूर्वक कि हमारे गुरु आएंगे। गुरु ने ही कहा था कि परमात्मा तुम्हारे यहाँ आएंगे माँ। तो सबरी ने इंतजार किया, परमात्मा गए। इतने सरल है परमात्मा। अब वो हर एक चीज से अलग है। रसखान जैसा पठान वह वृंदावन की गलियों में आके लेटता है, और उससे परमात्मा ये कहते हैं कि यदि हम तुम्हें इंद्रासन दे दें, और दूसरी तरफ ये कहें कि तुम जो है यहाँ कृष्ण की लीलाओं में गैया चराओ, तो तुम क्या लोगे?